हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज जो मैं आपको बताने आया हूँ वो ये है कि ईएसआईसी की वैकेंसीज निकली हैं कुछ। और टोटल जो वैकेंसीज अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज अराउंड 3800 टोटल वैकेंसीज निकली हैं। 3800 के करीब वैकेंसी निकली हैं टोटल। और ये अलग अलग स्टेट वाइज निकली हैं, जैसे कि मुंबई रीजन, दिल्ली रीजन की अलग अलग रीजन की निकली हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली रीजन की, हम बात करेंगे। तो दिल्ली रीजन की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारी किस किस की वैकेंसी निकली है। इसकी हमारी निकली है अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी की निकली है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है और एमटीएस की वैकेंसी निकली है। और ये रेगुलर बेसिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ईएसआईसी के अंडर की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं। यूडीसी की वैकेंसीज निकली हैं, यूआर में 90 निकली हैं, एससी की 48 वैकेंसीज हैं, एसटी की 19 है, ओबीसी की 55 है और ईडब्ल्यूएस की 23 है। और टोटल इसमें 235 वैकेंसीज हो गई है अपर डिवीजन क्लर्क की। अब स्टेनो की है, इसमें 8 जनरल की है, एक एससी की है, 2 एसटी की है, 6 ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की, टोटल 18 वैकेंसीज है। एमटीएस की बात कर लेते हैं, 130 जनरल की हैं, 5 एससी की हैं, 20 एसटी की हैं, 108 ओबीसी की हैं, 29 ईडब्ल्यूएस की हैं, टोटल 292 वैकेंसी है। तो फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी ए में 4 वैकेंसी हैं, कैटेगरी बी में 2 वैकेंसी हैं और कैटेगरी सी में 3 वैकेंसी हैं, डी और ई की 2 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन की टोटल 23 वैकेंसीज हैं। यूडीसी में एस एक्स सर्विसमैन की 23 वैकेंसी। अब इसमें फिजिकल हैंडीकैप में ए बी सी डी ई इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बांट रखी है, वो आपको जब बता देंगे आगे जो भी होगा। ठीक है, स्टेनो में ऐसे ही कैटेगरी ए में 1 है, बाकी सब में नील है। एक्स सर्विसमैन की इसमें 3 वैकेंसीज है। एमटीएस में कैटेगरी ए की 5 वैकेंसी है, कैटेगरी बी की 5 वैकेंसी है, कैटेगरी सी की 4 वैकेंसी है, डी और ई की 4 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की टोटल 13 वैकेंसीज है। तो ये हमारी वैकेंसीज के बारे में हो गई डिटेल, कितनी वैकेंसीज आ रही हैं यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस की। अब यूडीसी की जो पे स्केल है यूडीसी और स्टेनो का, वो है पे लेवल 4 मिलेगा, यानी कि 25,500 और 81,100 के बीच में आपको जो भी सैलरी टोटल मिलेगी इसके बीच में मिलेगी। एमटीएस की आपकी पे लेवल 1 मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में। ठीक है, तो यूडीसी की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपने करी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ऑफिस वगैरह चलाना आना चाहिए ऑफिस वगैरह में, यानी कि आपको ये सॉरी एक्सेल वगैरह, एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको, और जो डेटाबेस की जो भी डेटाबेस में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हल्की फुल्की नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो स्टेनो में आपको क्या इक्विवेलेंट है, आपको 12th क्लास के पास होनी चाहिए, या फिर जो 10th+2 नहीं करते, जो 12th नहीं करते, या वो बोल देते हैं आईटीआई कर लेते हैं, 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं 10th के बाद, तो वो या तो 12th होना चाहिए, डिप्लोमा भी आप चलेगा, और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्किल टेस्ट नॉर्म्स क्या क्या चाहिए। डिक्टेशन होती है भाई, 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, 80 वर्ड पर मिनट उसकी स्पीड आपकी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश का दिया जाएगा और 65 मिनट हिंदी का दिया जाएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, एमटीएस की बात करें तो भैया आपको 10th पास होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 10th करी होनी चाहिए, तभी आप एमटीएस का फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यूडीसी की एज, यूडीसी और स्टेनो की एज क्या होगी, 18 से 27 साल के बीच आप अगर होंगे, 15 फरवरी 2022 को अगर 18 से 27 साल के बीच अगर आप होंगे तो ही आप वैकेंसी को फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक दिन भी बड़े हुए, 27 साल 1 दिन या 2 दिन ऐसा भी आपका हुआ, तो वो आपको कंसिडर नहीं करेगा। सिमिलरली एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 18 से 25 साल के बीच में अगर आप होंगे, 15 फरवरी यानी कि क्लोजिंग डेट, जो रिसिप्ट एप्लीकेशन की जो रिसिपेंट है, जब आप एप्लीकेशन आएगी 15 फरवरी 2022 की लास्ट डेट है, अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो ही आप फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन क्या क्या है, एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 साल है, और पीडब्ल्यूडी में अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी में आते हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी में आते हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सिमिलरली एक्स सर्विसमैन के लिए अगर जनरल में आते हैं 3 साल का, ओबीसी में आते हैं 6 साल का, एससी एसटी में आते हैं 8 ईयर्स का।
ठीक है। और ये क्या है, आफ्टर जब आप आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, आपकी मिलिट्री सर्विस को डिडक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी जो भी एज है उसमें ये एज एक्स सर्विसमैन में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और अप्लाई कहाँ कर सकेंगे, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं ईएसआईसी की जो वेबसाइट है, वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक फोटोग्राफ चाहिए होगी, सिग्नेचर चाहिए होगा, और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, और हैंड रिटन पेपर चाहिए होगा, वो सारी बता देता हूँ। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए भाई, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, कौन करता है, खैर बता दिया इन्होंने, अच्छी बात है। जो थंब इम्प्रेशन होगा वो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ स्कैन करना, अच्छे से स्कैन करना। ये नहीं है कि आपने पिक्सल आपकी फटी हो, आराम से अच्छे से स्कैन करवाना है, स्कैनर से स्कैन कर लेना है, या फिर आजकल तो मोबाइल में भी सब अच्छे से स्कैन होते हैं। तो आप अपना फोटो खींच के उसको भी अच्छे से, मतलब स्मग्ड नहीं होना चाहिए, बेसिकली ब्लर नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से उसको स्कैन कर लेना। ठीक है। और जो टेक्स्ट जो लिखा होगा, जो टेक्स्ट जो लिखा होगा जो टेक्स्ट जो लिखा होगा वो ये लिखा हुआ होगा, ये जो आपका टेक्स्ट जो आपको हैंड रिटन टेक्स्ट चाहिए वो ये वाला टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें थी। ये आपको 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 अप्लाई कहाँ पे करना है, esic nic.in पे आपको जाके अप्लाई करना है। अब फीस के बारे में बता देते हैं आपको, फीस कितनी होगी। SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 250 फीस कटेगी, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए आपकी 500 फीस कटेगी। ठीक है। तो ये आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, कोई अदर मोड नहीं सेलेक्ट होगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है स्कैन करते वक्त, जो कि आप रखेंगे। और ये सिग्नेचर आपके कितना आपका साइज होना चाहिए ये देख लेना, वो आपको वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। ऐसे ही लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के भी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, हैंड रिटन जो आप करोगे उसके भी इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फोटोग्राफ, फेस और सिग्नेचर के बारे में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, बट यहाँ से भी आप देख लेना। ये आपको हमारा जो डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कंडक्ट होगा, ये द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज गिवन, ऑनलाइन पेपर होगा भाई। और सेंट्रल वेन्यू, डेट, एग्जामिनेशन, वो आपको सारी चीज़ें, ये बात की बातें हैं। खैर, अब हम बात कर लेते हैं क्या कि स्कीम कैसे होगी, यूडीसी का क्या कैसे क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे का एग्जाम होगा आपका, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग का जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और जो इसमें क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांट आएगी, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। यानी कि 25 25 25 के 4 सेट आएंगे आपके, टोटल क्वेश्चन हो गए 100, मार्क्स हो गए 200। और आपको ये कितने काम में करना, कितने घंटे में करना है, 1 आवर में करना है। और सारे हिंदी इंग्लिश में होगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई आपकी यूडीसी की। यूडीसी की जो स्कीम रहेगी वो ये रहेगी। और अब हम बात कर लेते हैं ये प्रीलिम का जो एग्जाम होगा। अब ये 3 लेवल में एग्जाम होगा यूडीसी का प्रीलिम का, एक प्रीलिम होगा, एक मेंस होगा, और उसके बाद आपका जो स्किल, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है वो होगा। ठीक है। तो और जो मेन एग्जामिनेशन में क्या आएगा, आपका रीजनिंग आएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो जो प्रीलिम्स था उसमें एक क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का, यहाँ पे जो आपका जो मेंस है उसमें एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का आपका टाइम होगा सिमिलरली। ठीक है। अब स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आपको दो पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको प्रिपेयर करनी है, जो कि 10 मार्क्स की होंगी। टाइपिंग जो है एम एस वर्ड फॉर्मेट में आपको टाइपिंग जो 20 मार्क्स की होंगी। प्रिपरेशन ऑफ MX एक्सेल फॉर्मूला के साथ आपको एक्सेल को सॉरी आपको प्रिपेयर करनी है, जो कि 20 मार्क्स की होंगी। टोटल आपकी 50 मार्क्स का ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। और टाइम कितना होगा आपका, 30 मिनट्स होगा टोटल। ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मिनिमम आपको 45% यूआर कैटेगरी के लिए चाहिए, 40% आपको ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए चाहिए, 35% आपको SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए चाहिए, और 30% आपको ईडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। और ये बोल रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स फेज 3 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट में, कंप्यूटर टेस्ट और पीडब्ल्यू विल बी डिसाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ESIC।
है वो ईएसआईसी बाद में डिसाइड करेगा। स्टेनो के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्टेनो में भी आपका दो फेज में एग्जामिनेशन होगा। पहले में क्या होगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, और वो 70 मिनट का होगा। रीजनिंग एबिलिटी होगा, सॉरी, 50 मार्क्स का रीजनिंग का क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 50 मार्क्स का होगा, जो कि आपको 35 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स होंगे, जो कि आपके 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी। फेज 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो जिसमें आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा स्टेनो का। इंग्लिश में आपको 50 मिनट मिलेंगे, और हिंदी में आपको 65 मिनट मिलेंगे, और पीडब्ल्यूडी में आपको 70 मिनट और 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से स्किल टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ठीक है। और एमटीएस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका दो फेज में, ये भी एमटीएस भी आपका दो फेज में होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपके वही जो हम उसमें कर रहे थे, जो यूडीसी में कर रहे थे, उसी फॉर्मेट में ये करेगा, 25 25 25 25, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और टोटल आपका ड्यूरेशन होगा 1 आवर। और जो मेंस एग्जाम होगा वो आपका वो 50-50 कर देंगे, यानी कि रीजनिंग 50, जीके 50, क्वांट 50, और आपका जो इंग्लिश का है वो भी 50। टोटल 200 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे आपका ड्यूरेशन होगा इसका एमटीएस का। और ये सारी बातें, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपके लिए बताने के लिए मैं आया था, और सिर्फ यही है। आप इसका ध्यान रखिए, जब भी ये जो लिंक स्टार्ट होता है, आप इसका अप्लाई कीजिए, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, और अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। और फिर मिलेंगे कुछ ही देर में, थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट।